बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होते हैं। तो आज मेरी वीडियो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भाई ना सवालात करते हैं कि तिल के बारे में मैंने मुकम्मल रहनुमाई की कि तिल की फसल की बिजाई से लेकर अब कुछ इलाके में तिल फली ले चुके और कुछ में ले लें, मतलब फूल वाली स्टेज पे। तो ये स्टेज बड़ी अहम होती है, मतलब बाकी सारी स्टेजेस एक साइड पे, ये स्टेजेस एक साइड पे। तो बहुत से भाई ये एक सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हमारी जो तिल की फसल है इसको एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो मतलब फूल उसके झड़ रहे हैं गर्मी की वजह से। तो गर्मी क्योंकि अचानक आपको पता है हीट वेव बढ़ गई, गर्मी ज्यादा होगी, तो किस तरह उसको बचाया जा सकता है। बार बार ये सवाल कमेंट्स करते हैं। तो मैंने कहा कि इस पे आज वीडियो बना देते हैं मुकम्मल तफसील से कि सारे किसान भाई इसको समझ सके और इस पे अमल करके तो इंशाल्लाह उनको फायदा हो सके। सॉरी। तो मेन जो मैं इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ छोटी सी, कि अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ हम जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे होते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे और आपका फायदा होता रहे। और वीडियो को बाकी किसान भाइयों के साथ भी आप शेयर लाजमी करना। दूसरा ये, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल आपने देखना है। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि किससे कौन से 2-3 काम है जो करके हम तिल की फसल को, मतलब उसका फूल जो झड़ने का अमल, उसको रोक सकते हैं, गर्मी से उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि गर्मी की वजह से काफी फूल झड़ रहे हैं, पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया भी था। तो अब मेन मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ कि जब इस स्टेज पे तिल होते हैं तो जो जमीन है, अगर तो पहला दूसरा पानी आपने लगा लिया तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप तीसरा पानी लगाएं। अब ये पानी के साथ ही होना है, जो काम होना है वो मैं आपको बताता हूँ। पानी अगर आपने दूसरा नहीं लगाया तो फिर तो ठीक है, दूसरे पानी के साथ आपने ये करना है कि उसको 10 kg SOP आपने फ्लड कर देनी। 10 किलो SOP पोटाश, मतलब आपने उसको फ्लड कर देनी। SOP करनी है, MOP आपने नहीं करनी, वो आप फ्लड करेंगे। उसके साथ होता है ये, मैं आपको बताता हूँ कि जमीन जो है वो ठंडी हो जाती है। जमीन की pH गर्मी की वजह से, गर्मी अब ज्यादा है तो जमीन की pH कहा जाता है, आम लफ्जों में मैं आपको समझा दूं, जमीन का बुखार जो है वो इन दिनों में ऊपर गया होता है, बड़ा होता है, 7-8 तक गया होता है। तो उसको हमने नीचे लेके आना है स्टेज पे। क्योंकि जो फूल आवरी की स्टेज है, जब फूल आ रहे हैं, इन फूलों की वजह से उसको डोडियां लगनी और डोडियों में जो दाने बनने, उन्हीं से हमें पैदावार ज्यादा हासिल होनी। तो फूल आवरी की जो स्टेज है, अगर आपने दूसरा पानी लगा ली तो कोई बात नहीं, आप तीसरा पानी लगा दे, कोई इशू नहीं। गर्मी इस दफा ज्यादा, 3 पानी आसानी से फसल बर्दाश्त करेगी। अभी तक बारिश बड़ी हुई तो उसमें आपने उसको 10 kg जो है SOP पोटाश वो आपने फ्लड कर देनी। ये एक काम हो गया। दूसरा आपने ये करना है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप और कोई अच्छी पोटाश ले लें, जिसमें नया सवेरा की आती, संजंटा की, FMC या बायर की पोटाश आप लेके, वो जो लिक्विड होती है, वो 2 लीटर आप 1 एकड़ को फ्लड कर दें। उससे भी आपको अच्छा फायदा होगा इंशाल्लाह, उससे भी जमीन ठंडी हो जाएगी। अच्छा, ये काम 2 हो गए। उसके अलावा जो तीसरा काम है वो आपने ये करना है, आपने करना ये कि जो मतलब फूल हैं वो इस वजह से झड़ गए कि गर्मी की वजह से उनकी जो है मतलब ताकत वो कम होगी। तो फूलों की ताकत को हमने बहाल करने के लिए, फूलों को हमने ठंडा करने के लिए, फूल की तादाद को बढ़ाने के लिए हमने करना है कि हमने इजाबियान का स्प्रे कर देना। अमाइनो एसिड जो है इजाबियान, मैं इजाबियान इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि जिस फसल पे मैंने इसको ट्राई किया है, मेरा पहली तो बात मैं आपको बता दूं, किसी कंपनी के साथ कोई तल्लक नहीं, लेकिन इजाबियान को अगर मैंने धान पे ट्राई किया, गंदम पे ट्राई किया, जिस फसल पे मैंने ट्राई किया है, तो इसने ना मुझे बहुत ज्यादा आउट क्लास फायदा दिया है। अब मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। धान की हमारी एक प्लाट था हमारा 10 एकड़ का पिछले साल, तो उस पे हमने ट्राई किया इजाबियान। बाकी 10 एकड़ पे हमने इजाबियान ट्राई नहीं किया। जिस पे हमने किया ट्राई, उसकी यकीन करें, अभी भी मेरे पास वीडियो भी चैनल में पड़ी हुई, मैंने लगाई थी, उसकी पैदावार हमारी 10 मन ज्यादा ये इजाबियान का इस्तेमाल करने से। धान की फसल, तिल की फसल आप 10 मन ना गिने, आप 5 मन का अगर इजाफा हो जाता है, मतलब आपकी निकलनी अगर 15 मन तो 20 मन निकल जाती, तो आप अंदाजा लगाएं जितना रेट है, तो आपको इससे काफी बेनिफिट हो सकता है। तो आपने उसको जो 1 लीटर है वो 1 एकड़ को अमाइनो एसिड जो इजाबियान, अगर आप नहीं करना चाहते तो और किसी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड ले लें। अमाइनो एसिड ये करता है कि वो फूलों की तादाद को बढ़ाता है और गर्मी की शिद्दत को कम करता है। जब वो हो जाता है उसके बाद फूल आपके गिरते नहीं, बल्कि फूल की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है, फूल ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर 2 से 3 आप काम कर लें तो आप अपनी तिल की फसल को गर्मी से बचा सकते हैं और उसके अलावा आप पैदावार में 5 मन तक इजाफा भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे आपने अमल करना है। जो किसान भाइयों को ये परेशानी आ रही थी वो दोबारा नहीं आएगी, फूल नहीं झड़ेंगे, अच्छी पैदावार हासिल होगी। इस पे आपने अगर अमल किया तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। तो ये थी मेरी आज शॉर्ट सी वीडियो। इसके बारे में काफी जो मतलब फार्मर भाई बार बार कमेंट में, मुझे मैसेजेस पे, तो मैंने बताया भी काफी भाइयों को है
अभी परसों 3-4 भाई थे, उनको मैंने तिल की एक वीडियो उसके बारे में इसमें बताया, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि बार बार अगर भाइयों को कमेंट आ रहे तो मैं इस पर तफसीलन वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए मैंने आज इस पे वीडियो बना दी। इंशाल्लाह इस पे आप अमल अगर करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा और तिल की आपकी फसल गर्मी से बच जाएगी और गर्मी का जो उस पर नुकसान हो रहा है, सुकड़ रही फसल, और जो उसके मतलब डोडी में दाने कम बन रहे हैं वो ज्यादा बनेंगे, जो उसमें लगी होती डोडियां उसके अंदर ही दाने होते वो तादाद उसकी ज्यादा होगी, इस तरह वो ठंडी हो जाएगी फसल और उसकी पीएच जमीन की कम हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लगी होगी अच्छी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने बाकी किसान दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इस तरह की आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो अब मुझे दें इजाजत, हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।